हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा के रखें। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स डेरिवेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ऐसे चार्ट दिया हुआ है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट है वेट इन केजी और नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं। तो वेट इन केजी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दिए 3, 7, 10, 5 एंड 3। और हमें ये तीन मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट है उसमें बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन थ्री मेथड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो बनाए वो बाय शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है वो दिखाए। तो बाय शॉर्टकट मेथड, हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ करने वाले हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऐसे चार्ट बना लेना है। तो उसमें फर्स्ट जो चार्ट में आएगा वो वेट इन केजी आएगा, फिर नंबर ऑफ बॉयज़ आएगा, फिर मिड वैल्यू, फिर डी इक्वल्स टू एम माइनस से एक क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, डी स्क्वायर एफ इंटू डी और एफ इंटू डी स्क्वायर। इसे हमें पूरा चार्ट बना लेना है और उसको हमें कैलकुलेट करना है, हमें आगे बताऊंगी आपको। तो वेट इन केजी है 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, जो चार्ट दिया था उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 10 to 20 में कितने थे, 3 थे। 20 और 30 के चार्ट में कितने थे, 7 थे। 30 to 40 के बीच में 10 थे और 40 to 50 के बीच 5 थे और 50 to 60 के बीच 3 थे। ये नंबर ऑफ बॉयज़ थे। अब इसका हमें क्या करना है, मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15। या फिर हम दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं। करना क्या है, 10 + 20 इक्वल्स टू 30। 30 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 50। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो पहले बताया स्टेप 1 वैसे भी कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो 20 और 30 के बीच 25, 30 और 40 के बीच 35, उसके बाद 40 to 50 के बीच आएगा 45 और 50 to 60 के बीच आएगा 55। ऐसे हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो आएगा d इक्वल्स टू m माइनस ए। तो m मतलब तो आपको पता है ये मिड वैल्यू है। ए क्या है, ए जो हमने निकाला है मिड वैल्यू, उसका हमें बीच वाला नंबर लेना है। देखो आगे कैसे, d क्या है 15 है माइनस ए अजप्शन, तो 50, 25, 35, 45 और 55 के बीच क्या आने वाला है 35। तो ए क्या करना है, हमें 35 लेना है। तो मतलब 50 माइनस 35, उसके बाद 25 माइनस 35, उसके बाद 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35। ऐसे हमें वैल्यू पुटअप कर देने हैं और फिर हमें उसे कैलकुलेट करना है। 50 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा, -20 आएगा। और उसके बाद 25 माइनस 35 -10 आएगा। 35 माइनस 35 0 आएगा। 45 माइनस 35 10 आएगा और 55 माइनस 35 आएगा 20। हमें ऐसे
ये वैल्यू कैलकुलेट करना है और आगे उस फॉर्मूला में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, 20 था तो मैंने 10 कर दिया था। तो चलो डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर कैसे निकालना है? -20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। 10 का 100, 0 का 0 रहता है, 10 का 100 और 20 का 400। अब आगे f इंटू डी। एफ इंटू डी कैसे कैलकुलेट करना है? एफ क्या है? 3 और डी क्या है? -20। फिर 7 इंटू -10। एफ क्या है? 7 और डी क्या है? -10। फिर से एफ क्या है? 10। एफ मतलब नंबर ऑफ बॉयज़। 10 इंटू 0, 5 इंटू 10 और 3 इंटू 20। फिर इसको कैलकुलेट करना है। 3 इंटू -20 कितना आएगा? -60। 7 इंटू -10 कितना आएगा? -70। 10 इंटू 0 0 रहता है। 5 इंटू 10 कितना आता है? 50 और 3 इंटू 20 60। फिर कैलकुलेट करना है हमें एफ इंटू डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर। तो एफ तो हमें पता है, नंबर ऑफ बॉयज़ है। 3 इंटू 400, डी हमने कैलकुलेट किया था ना, तो डी है, डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था 400, तो वो वैल्यू पुटअप करना है 3 इंटू 400। अब हमें इन सबको भी कैलकुलेट करना है। पहले हमने डी स्क्वायर कैलकुलेट किया था, पहले डी कैलकुलेट किया, फिर डी स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर एफ इंटू डी कैलकुलेट किया और अब एफ इंटू डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो जैसे जैसे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, अब देखो 5 इंटू 100 500, 3 इंटू 400 400। जैसे हमें वैल्यू पुटअप करना है, एफ की वैल्यू पुटअप करना है, डी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करना है और उनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना उसे हमें पूरा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 3, 7, 10, 5 एंड 3। उसका टोटल कितना आएगा? नंबर ऑफ बॉयज़ है तो नंबर ऑफ बॉयज़ तो मतलब एन, तो उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल आएगा पूरा 3, 7, 10, 5 एंड 3। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 28। मतलब हमें एन वैल्यू मिल गई है, तो n इक्वल्स टू 28 हो गया। उसके बाद हमें वैसे ही समेशन ऑफ एफ डी का कैलकुलेट करना है। एफ डी का कितना है? हमें क्या करना है? -60, -70, 0, 50, 60, इनको पूरा कैलकुलेट करने, एडिशन करके कितना आएगा वो टोटल करेंगे और हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ डी कितना हुआ? -20 हो गया। आप बोलेंगे -20 कैसे? तो ऊपर -60 और -70 ना, और फिर बाद में हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर। हमें सेम करना है, जो हमने कैलकुलेट किया है उसके एडिशन करेंगे और टोटल लिखेंगे, तो टोटल आया 3600। फिर हमें ये पूरी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट किए वो हमें डालना है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। तो हम आगे लिख लेंगे कितनी वैल्यू आई थी। एन क्या आया था? 28 आया था। समेशन ऑफ एफ डी कितना आया था? -20 आया था। समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना आया था? 3600 आया था। तो हमें क्या करना है, ये पूरी वैल्यू है ना, एन 28, ये सारी ये पूरी वैल्यू है ना, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुटअप करना है और ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आगे देखिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्टकट में एस डी भी लिख सकते हैं, एस डी या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख लिया साइड में, क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं,
स्क्रीन पे, इसलिए साइड में मैंने लिख लिया n इक्वल्स टू 28, समेशन ऑफ एफ टी इक्वल्स टू -20 और समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 3600। और अब फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो फर्स्ट है अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर कितना था 3600, तो हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 3600, एन कितना था 28 माइनस समेशन ऑफ एफ डी कितना आया था -20 और एन कितना आया था 28, उसका होल स्क्वायर। और फिर से हम क्या करेंगे, अंडर रूट, इसको कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट से बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो अंडर रूट 3600 को डिवाइड करें 28 से, तो कितने आएगा, आप कैलकुलेट यूज कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको कैलकुलेट यूज करके दिखाऊंगी। तो कितना आया था 128.57 माइनस 20 का जो होल स्क्वायर है वो कितना था 400 और 28 का कितना है 784। उसके बाद अंडर रूट 128.57 जैसे का जैसे लिखना है और 400 और 784 को डिवाइड करना है, तो उसका आंसर आएगा 0.510। फिर से अंडर रूट जो कैलकुलेट किया था हमने 128.57 माइनस 0.59, उसका माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 128.06 और अंडर रूट के बाहर अगर कैलकुलेट में करेंगे हम तो 11.31, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 11.31। ये कैसे आया, अपने पास जो कैलकुलेट है उसमें आप देख सकते हैं अंडर रूट के हमें सिंबल यूज करके उसमें 128.08 डालना है और एडिशन करके